जय जय श्री राधे राधे राधे। दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला में मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो करने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं हैं। नियमित पूजा में थोड़ा सा चेंजिंग करने से, थोड़ा सा परिवर्तन करने से आपके जीवन में की समस्त आर्थिक समस्याएं देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। आइए इस उपाय को करने के लिए हम शिव जी की शरण में आपको लिए चलते हैं। अगर आपको बार बार आर्थिक हानि हो रही हो, बार बार रुपए पैसों की किल्लत हो रही हो, आप बहुत कमाते हैं फिर भी आपके घर आंगन में पैसे रुकते नहीं, टिकते नहीं, पैसे कहाँ जाते इसका अता पता आपको नहीं लगता, तो दर्शकों इस उपाय को आप नियमित करके अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। आप धनवान बन सकते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। औढ़रदानी इनका नाम है। ये आशुतोष हैं, इनके लिए शब्द ही बोला गया है, आशुतोष तुम औढ़रदानी। यह अत्यंत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव, और जब देने लगते हैं तो इनको कोई रोक ही नहीं पाता, ये कुछ भी दान कर देते हैं। इनकी इच्छा हुई तो ये अपने लिए लंका बनाए थे, रावण को दान कर दिए। इनकी इच्छा हुई तो भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिए कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इतने परम दयालु औढ़रदानी कामधेनु भगवान शिव की शरण में अगर आप नहीं जाते हैं तो इस जन्म को ही आप व्यर्थ कर रहे हैं। खैर दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूं कि किसी के जीवन में बहुत ही आर्थिक परेशानी है, तो उसका निदान बहुत सरल विधि से कैसे किया जा सकता है। दर्शकों, इसके लिए आपको किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना पड़ेगा, जिस शुभ मुहूर्त में आपको शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार हो सकता है, कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि हो सकती है, महाशिवरात्रि हो सकती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो सकती है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अत्यंत दुखी हैं, दरिद्रता आपके गले पड़ गई है और आपको 2 वक्त की रोटी ना मिल रही, कर्जे में चल रहे हैं, तो आप किसी भी सोमवार को यह उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं है, आप जैसे शिव जी की नियमित पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन यह पूजा किसी एकांत शिव मंदिर में होगा जहां पर कम लोग पूजा करने आते जाते हो। इसके लिए आपको केसर, मिश्री और दुग्ध का मिश्रण, दूध कभी भी बिना गंगाजल के नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ा पानी जरूर मिलाना चाहिए। तो आपको ये 3 ही 4 चीजें चाहिए, दूध चाहिए, गंगाजल चाहिए, केसर चाहिए और आपको थोड़ा मिश्री चाहिए। मिश्री उतना पर्याप्त होना चाहिए कि दूध मीठा हो जाए, और आप इन तीनों का मिश्रण बनाकर शिव जी का अभिषेक करें सामर्थ्यानुसार। ये कोई बंधन नहीं है, आपकी सामर्थ्य जितनी हो उतनी आप दूध ले जा सकते हैं। कम से कम आप जो है 1.25 किलो दूध का विधान है, लेकिन मैं कहता हूं कि 1.25 किलो की भी कोई बात नहीं। अगर आप 1 पाव ले जा सकते हैं, 1 पाव ही ले जाएं। पूर्ण श्रद्धा से शिव जी का अभिषेक करें, और इस मिश्रण से अभिषेक करने के बाद आप गंगाजल से अथवा शुद्ध जल से शिवलिंग की सफाई करें। फिर शुद्ध गमछे से उस शिवलिंग को साफ करते हुए आप पीले चंदन से भगवान शिव शंकर का त्रिपुंड बनाएं।
त्रिपुंड बनाने के बाद आप ध्यान रखना, शिव जी को हार श्रृंगार का इत्र अत्यंत प्रिय है। आप शिव जी को हार श्रृंगार का इत्र समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें, साथ में कम से कम 11 नागकेशर आप शिव जी को अर्पित करें। भोग में आप जो ले गए हैं, वो चाहे लड्डू हो, मोतीचूर का लड्डू हो या ऋतुफल हो, जो आपकी इच्छा है वह आप लेकर जाएं और भोग आप अर्पित करें। उसके बाद वहीं बैठकर आप शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का कम से कम 1 बार पाठ अवश्य करें। अगर आप आर्थिक परेशानी से जबरदस्त तरीके से जूझ रहे हैं तो आप प्रतिदिन 21 बार वहां शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। और यह पाठ अगर आप विशिष्ट रूप से आर्थिक परेशानी से उलझ रहे हैं तो कम से कम 43 दिन तक चलता रहे। बाकी सभी जातकों के लिए हर सोमवार को, हर त्रयोदशी को, हर चतुर्दशी को आप इस शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का 1 बार पाठ कर सकते हैं और सदा जीवन भर के लिए यह नियम बना लें कि 1 बार दारिद्र दहन स्तोत्र का अवश्य पाठ करेंगे। दर्शकों, भगवान शिव को घी का दीपक, उसमें 1 जोड़ा छोटी इलायची डालकर घी का दीपक अर्पित करें। और दीपक कभी भी, सिंगल दीपक कभी भी किसी भी भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, हमेशा 1 जोड़ा दीपक अर्पित करेंगे। दोनों दीपक में 2-2 छोटी इलायची होनी चाहिए। दर्शकों, यह सप्ताह में 1 दिन अगर सोमवार के सोमवार भी आपने नियम बना लिया तो आपको देखते ही देखते दुख के दलदल से निकलकर सौभाग्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने में काफी विलंब नहीं लगने वाला। 1-2 साल के अंदर ही आप अगर कंगाल हैं तो आप मध्यम क्लास का इंसान तो अवश्य ही बन जाएंगे और जीवन भर काम करेंगे तो आपके बच्चे हाई क्लास में गिने जाएंगे। यह मेरा दावा है, यह मेरा किया हुआ अनुभूत उपाय है। आप करके देखें दर्शकों, आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। भगवान को साधन नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। आपको मैं बता दूं, शिव जी ही अपने मुखारबिंद से कहे हैं कि हरि सर्वज्ञ सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। आप इस उपाय को जितना प्रेम से करेंगे, जितना निष्ठा, जितना भाव, जितना विश्वास के साथ करेंगे, उतना ही शीघ्रता से शिव जी की असीम कृपा आप पर होगी। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि कोई अन्य वीडियो जैसे मैं लाऊं आपको अवश्य उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।